चलिए आज के सेशन में हम लोग डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्समेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके जस्ट पीछे हम लोग डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट के बारे में पढ़े, उसके जस्ट पीछे हम लोग एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम पढ़े थे और उसका न्यूमेरिकल किए थे। फिर उसके अगले स्टेप में हम लोग क्या पढ़े थे, अगले सेशन में डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। आज हम लोग डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोसीजर के साथ। यहाँ पे दो तरह के प्रॉब्लम आता है। ठीक है, डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्समेंट में दो तरह के प्रॉब्लम आएगा। पहला प्रॉब्लम में आपको बी का वैल्यू, डी का वैल्यू और मोमेंट दिया रहेगा, तो आपको एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील मतलब स्टील निकालना, कितना छड़ लगेगा वो निकालना है। कब? जब बी का वैल्यू, डी का वैल्यू और मोमेंट दिया रहेगा तब। अगला केस में डिटरमाइनिंग द डायमेंशन, अगला केस में यानी अगले प्रॉब्लम में उसमें आपको डायमेंशन बी का वैल्यू, डी का वैल्यू निकालना रहेगा एंड एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट और स्टील का एरिया भी निकालना रहेगा। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। पहले स्टेप 1 वाला में पढ़ते हैं, यानी फर्स्ट प्रॉब्लम पे जिसमें हमको बी, डी और मोमेंट निकालना हो। द टाइप 1 यहाँ पे है डिटरमाइनिंग एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील इफ बी, डी एंड मोमेंट आर गिवन। तो उसका स्टेप क्या होगा? बहुत सिंपल स्टेप है। सबसे पहले हम लोग लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं, जो सभी को मालूम है कि 250 के लिए 0.53 डी होता है, 415 के लिए 0.48 डी होता है, 500 के लिए 0.46 डी होता है। ये आपको सबको मालूम होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिमिटिंग मोमेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, यानी एम यू लिम का वैल्यू निकालते हैं। वो एम यू लिम का कौन सा फार्मूला लगाएंगे निकालने के लिए? तो 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू लिम इंटू 1 माइनस 0.42 एक्स यू लिम। इस फार्मूला की मदद से हम लोग लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। पहला पॉइंट में क्या निकालेंगे बाबू? एक सेकंड, मेरा पेन भाग गया। हाँ, पहला स्टेप में हम लोग लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं, जिसको हम लोग एक्स यू लिम कहते हैं। वो 250 के लिए 0.53 डी होता है, डी यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ है। 415 के लिए 0.48 डी लेते हैं और 500 के लिए 0.46 डी लेते हैं। दूसरे स्टेप में हम लोग आते हैं तो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी एम यू लिम का वैल्यू निकालते हैं, जो 0.36 एफ सी के बी एक्स यू लिम इंटू 1 माइनस 0.42 एक्स यू लिम के बराबर होता है। यहाँ पे आपको सभी वैल्यू से आप वाकिफ होंगे। जहाँ पे एफ सी के का वैल्यू जो दिया रहेगा ग्रेड M20 रहेगा तो 20 हो जाएगा, M25 रहेगा तो 25 हो जाएगा। बी का वैल्यू आपको दिया रहेगा, क्वेश्चन बताया है। एक्स यू लिम का वैल्यू जस्ट ऊपर से निकाल के लाएंगे। एक्स यू लिम का वैल्यू यहाँ पे डी है, ठीक है, डी माइनस 0 इतना, तो यहाँ से वैल्यू आपको निकल जाएगा एम यू लिम का। अब हम लोग एम यू क्वेश्चन में दिया रहेगा और एम यू लिम निकाले हैं, एम यू लिम निकाले हैं। तो जब एम यू लिम के बराबर आ जाए, मतलब जो मोमेंट आपके क्वेश्चन में दिए हैं और एम यू लिम जो अभी निकाले हम लोग लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, दोनों अगर बराबर रहेगा तो स्टील का ये वाला फार्मूला लगा दीजिएगा स्टील निकालने के लिए। एम यू बटा 0.87 एफ बाई डी माइनस 0.42 एक्स यू लिम। ये एक्चुअली है क्या? तो ये वाला है एम यू इजकल टू 0.87 एफ बाई, पढ़े होंगे ना, ए एस टी डी माइनस, कल ही के तो क्लास में पढ़ा सिंगली का अधि पढ़े होंगे, एनालिसिस किए होंगे, तो यही तो एम यू निकालने का फार्मूला बताते थे। 0.87 एफ बाई एस टी है, डी माइनस 0.42 एक्स यू लिम। यहाँ से क्या है बाबू कि यहाँ से एस टी को इधर रहने दिए, बाकी को उधर भेज दिए, तो यही चीज है ना। तो घबराने की नहीं कि कहाँ से, एक ही फार्मूला पूरा आरसीसी घुमाएगा, है ना। एक ही फार्मूला पे ये सिंगली रेनफोर्स्ड और डबल रेनफोर्स्ड में यही सब चलते रहेगा, 0.87 एफ बाई ये सब। तो एस टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? एम यू बटा 0.87 एफ बाई डी माइनस 0.42 एक्स यू लिम। यहाँ से कब? जब हम एम यू लिम के बराबर रहेगा तब।
लेकिन अगर ऐसा भी तो हो सकता है, या दूसरा फार्मूला ये 0 कंप्रेशन फोर्स इक्वल टू टेंशन फोर्स कर देंगे, यानी 0.36 FCK B इंटू XU लिम, और टेंशन फोर्स तरफ क्या हो जाएगा 0.87 F/AST। तो AST को इधर रहने दीजिए, इसको 0.87 F/, को भागा में भेज दीजिए। तो इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, एक ही केस है दोनों का, या तो इस फार्मूला से या तो इस फार्मूला से। लेकिन अगर mu का वैल्यू कम हो जाए तो ये किसका बन गया, अंडर रेनफोर्स सेक्शन बन गया ना। जब mu कम रहेगा mu लिम से, यानी मैक्सिमम से वैल्यू कम रहेगा। इसी तरह से हम लोग XU में भी पढ़ते थे, XU लिम, तो सेम ही चीज होगा। तो यहाँ पे टाइप ऑफ सेक्शन दोनों बता रहा है, ठीक है। तो mu जो होगा mu लिम से कम रहेगा, तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन, और उस केस में हम लोग जो AST का फॉर्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। mu इक्वल टू 0.87 F/AST D इंटू 1 माइनस AST बटा BD F/y अपॉन FCK। यहीं से AST का वैल्यू निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे, कोई सभी वैल्यू पता रहेगा। AST का वैल्यू हमको निकालना है, F/y का वैल्यू ग्रेड दिया रहेगा, FCK ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया रहेगा, B दिया रहेगा, D दिया रहेगा, D दिया रहेगा, F/y दिया रहेगा 0.877, mu का वैल्यू दिया रहेगा, सब दिया रहेगा, बस स्टील निकाल लेना है। अगर mu का वैल्यू mu लिम से ग्रेटर देन हो जाए तो ये तो ओवर रेनफोर्स्ड हो गया। अब ओवर रेनफोर्स्ड में आप तो रीडिजाइन कीजिए, मतलब सेक्शन को चेंज कीजिए, बी और डी को चेंज कीजिए, और नहीं तो फिर इसको डबली से बनाइए, डबली रेनफोर्स्ड बीम से बनाइए, है ना। तो आइए इसका हम लोग एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। डिटरमाइन द एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड फॉर सिंगली रेनफोर्स्ड सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ साइज 300 mm इंटू 600 mm इफेक्टिव टू रेजिस्ट ए फैक्टर बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है 220 किलो न्यूटन इंटू मीटर। यूज M20 कंक्रीट एंड 500 ग्रेड ऑफ स्टील। यहाँ पे B का वैल्यू, D का वैल्यू, मोमेंट सभी दिए हैं, बेंडिंग मोमेंट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील दिया हुआ है। तो अभी हम जस्ट बताए थे, अभी वाला जो मेरा सेशन ही चल रहा है प्रॉब्लम नंबर 1, जिसमें आपको स्टील निकालना है, और B या D और मोमेंट ग्रेड सब दिया रहेगा। तो इस केस में सबसे पहला स्टेप में क्या था, पहला स्टेप में लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना। तो आपका जो ग्रेड है यहाँ पे दिया हुआ है 500 ग्रेड है। 500 ग्रेड के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 0.46 D, और D का वैल्यू 600 था, तो गुना कर दीजिए 276 mm आ गया। तो ये लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आ गया। इसके बाद हम लोग mu लिम का वैल्यू निकालेंगे। mu लिम का वैल्यू कितना होगा, 0.36 FCK B XU लिम D माइनस 0.42 XU लिम। ये फॉर्मूला से हम लोग XU लिम का वैल्यू निकालेंगे। 0.36 FCK का ग्रेड कितना दिल है कंक्रीट का 20, B का वैल्यू यानी विड्थ ऑफ बीम 300 दिया हुआ, XU लिम हम अभी जस्ट ऊपर निकाल लें 276, D का वैल्यू 600, 0.42 इंटू 276। यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 288.589 × 10⁵ न्यूटन इंटू mm। अब mu लिम के वैल्यू को mu को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो आपका बेंडिंग मोमेंट क्वेश्चन में 220 × 10⁻6 दिया हुआ था, mu लिम का वैल्यू 288.589 × 10⁻6 दिया हुआ, तो ये ग्रेटर देन ना हो गया। तो ग्रेटर देन हो गया mu लिम का वैल्यू, मतलब ये क्या है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन है। mu का वैल्यू छोटा है, mu लिम का वैल्यू बड़ा, इसलिए हम नीचे दे दिए कि कोई कंफ्यूज ना कर जाए, क्योंकि हम वहाँ पे स्टेप में लिखे होंगे पहले mu का वैल्यू, तो लगेगा mu लिम अगर ग्रेटर है, mu कम है, यानी इस यहाँ देखिएगा mu कम है किससे, mu लिम से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर रेनफोर्स्ड बीम बोलते हैं। अंडर रेनफोर्स्ड बीम है तो कौन सा फॉर्मूला हम स्टील के लिए लगाएंगे, mu इक्वल टू 0.87 F/AST D 1 माइनस AST बटा BD F/y अपॉन FCK। लेकिन यहाँ mu के जगह mu लिम पुट कीजिएगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, इसलिए क्योंकि हम लिमिटिंग मोमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। mu है लेकिन यहाँ पे हम पुट करेंगे mu लिम का वैल्यू, लिमिटिंग मोमेंट रेजिस्टिंग मोमेंट के लिए वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो उसका वैल्यू कितना आया था mu लिम का, 288.589 इंटू 10⁻6, 0.87 F/y का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, AST का वैल्यू तो निकालना ही है। तो
288.589 गुने 10⁻⁶ 0.87। एफ वाई का वैल्यू 500, एस टी का वैल्यू तो निकालना है, डी का वैल्यू 600, एस टी का वैल्यू एफ वाई का वैल्यू 500, बी का वैल्यू 300 और डी का वैल्यू 600 और एफ सी के का वैल्यू 20। यहाँ से कैलकुलेशन आई होप सभी आप समझदार हो गए हैं, सबको कैलकुलेशन आता होगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो इतना आ गया, और इसको 500 में भागा दे दीजिएगा, 300 इंटू 600 इंटू 20, तो इसका वैल्यू 1 में से इतना घटा दीजिएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना इंटू इतना और इतना इंटू इतना, तो यानी इसको तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। अब ये कैल्सी में आपका फंक्शन होता है, ठीक है, सोल्व करने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ये, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कीजिएगा तो आपका स्टील का वैल्यू आ गया। तो यही तो हमें निकालना ही था, ठीक है, तो ये हो गया आंसर। नंबर ऑफ बार यहाँ से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ बार के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा कितना डायमीटर का चाहिए। मान लीजिए हम 16 mm कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ बार जो होता है AST बटा 1 बार का एरिया, तो 1 बार का एरिया क्या हो गया 5/4 और डी का स्क्वायर, यानी टोटल कितना है 1664.17 है, और π/4 और डी का वैल्यू कितना है 16 का होल स्क्वायर। इनको कैलकुलेट कीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगा। मान लीजिए ऐसे तो मेरे पास अभी कैलसी लेके नहीं हम बैठे हैं, अगर मान लीजिए इसका वैल्यू 4.1 या 2 कुछ भी आता है, अगर पॉइंट में आता है तो उसको राउंड फिगर में हमेशा लेना पड़ेगा आपको, जैसे 5 लेंगे, है ना। 4.2 भी आ जाएगा, थोड़ा सा भी ज़्यादा आएगा तो उसको 5 ही लेके चलना है, ठीक है, कम नहीं लेना है। यानी कि 4.1 है तो उसको हम 4 ले लेंगे तो आपका फेल कर सकता है, ठीक है, जो आपका बीम है वो फेल कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन इसी का करते हैं। डिजाइन ए बैलेंस सेक्शन फॉर रेनफोर्स कंक्रीट बीम सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट 150 किलोन्यूटन इंटू मीटर, यूज M20 कंक्रीट एंड FE 415 स्टील। गिवन डाटा दिया हुआ है, बेंडिंग मोमेंट 150, फैक्टर बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं, तो 1 × 5 × 150 तो हो गया 225 किलोन्यूटन इंटू मीटर। FCK का वैल्यू, FY का वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा, पिछले में हम लोग जो बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ था उसका फैक्टर नहीं किए हैं, तो फैक्टर नहीं किए आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, फैक्टर लिखा हुआ था इसलिए नहीं किए, ठीक है। ये पहले से फैक्टर बेंडिंग मोमेंट है, पहले से फैक्टर किया हुआ है, यानी पहले से खुद से मल्टीप्लाई किया हुआ है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ फैक्टर बेंडिंग मोमेंट, इसलिए नहीं किए हम, इसलिए रिपीट कर दिए ताकि कोई कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहला में तो नहीं किए दूसरा में क्यों गुना किए, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है बेंडिंग मोमेंट 150 किलोन्यूटन का, तो हम इसको पहले फैक्टर बेंडिंग मोमेंट बनाएंगे। तो 1.5 गुने 150 तो ये आ गया 225, और ये हो गया FCK का वैल्यू, FY का वैल्यू। अब यहाँ पे B नहीं दिया हुआ था, तो B को आप एज्यूम कर सकते हैं, तो एज्यूम कर लिए हम लोग। तो एज्यूम कर लिए, उसके बाद हमको क्या निकालना था, MU का वैल्यू। MU का वैल्यू 0.36 FCK B XU लिम, और यहाँ पे जो वैल्यू D - 0.42 XU लिम। यहाँ से हम सब वैल्यू पुट करके D का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको D का वैल्यू नहीं मालूम है ना। अच्छा, पिछले वाला क्वेश्चन में सबसे पहले MU लिम निकाले थे, उसको सेक्शन चेक किए थे, है ना। तो यहाँ पे हमको तो D भी तो नहीं मालूम है, तो इसलिए हम MU का वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। D मालूम रहता तब तो MU लिम निकालते हैं हम लोग। तो MU का वैल्यू पुट करके यहाँ से पहले D का वैल्यू निकाल लेते हैं, निकाल ली, कैलकुलेशन कर लीजिएगा ना। FCK मालूम है, B मालूम है, XU लिम के लिए यहाँ पे कितना ग्रेड का बताया था, तो 415 वाला बताया, तो 0.48D हो जाएगा। XU लिम के जगह क्या पुट कर देंगे 0.48D डायरेक्ट, ठीक है। XU लिम का वैल्यू कितना 0.48D, यहाँ भी XU लिम का वैल्यू 0.48D, तो यहाँ से D का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो D का वैल्यू निकाल लिए यहाँ पे हम लोग, तो आ गया 521.35। तो 521 है जो नापना मुश्किल होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर के केस में, तो इसको हम राउंड फिगर में 525 ले लिए। 525 टोटल डेप्थ क्या होगा, तो 525 इसका इफेक्टिव डेप्थ है। इफेक्टिव डेप्थ मतलब जहां बार होता है उसके सेंटर से डिस्टेंस को इफेक्टिव डेंस। अब कवर को जोड़ दीजिए, कवर जितना 40 mm 20 mm 25 mm रहेगा उसको जोड़ दीजिए। अच्छा, ये जो बार है स्टीरअप है उसका भी तो डायमीटर रहेगा सेंटर टू सेंटर, तो उसको ले लिए 10, ये हो गया आपका कवर 25, और ये इफेक्टिव डेप्थ कितना था 525, टोटल को जोड़ दीजिए तो 560, ये टोटल डेप्थ हो गया, टोटल डेप्थ, ठीक है, टोटल डेप्थ। क्लियर।
आइए अब निकालते हैं एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड। तो एमयू का वैल्यू 0.87 एफ बाई एस टी डी 1 माइनस एफ बाई एस टी एफ सी के अपॉन बी टी। यहाँ से हम लोग को क्या निकल जाएगा, स्टील निकल जाएगा, जैसे पीछे अभी जस्ट निकाले। तो एमयू का वैल्यू हमको मालूम था 225 गुने 10 की पावर 6, 0.87 एफ वाई का वैल्यू 415, स्टील तो हमको निकालना है, डी का वैल्यू अभी जस्ट ऊपर इफेक्टिव डेप्थ पुट करना है, डी का वैल्यू। तो डी तो कितना आया था, 525 से आया था ना, हम टोटल डेप्थ बनाए थे उसमें कवर वगैरह जोड़ के 1 माइनस 415 एस टी बटा 20 गुने 300 अपन 525 डी का वैल्यू। यहाँ से एस टी का वैल्यू आ गया, यानी टोटल स्टील आ गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ बार निकालने के लिए 20 mm का डाया एज्यूम कर लेते हैं। नंबर ऑफ बार जो होता है टोटल स्टील अपन एरिया ऑफ 1 बार, तो टोटल स्टील 1480 अभी जस्ट ऊपर निकाल के लाए, अब बटा π/4 20 का होल स्क्वायर। तो इसका जो कैलकुलेशन आया है देखिएगा यहाँ पे 4.7 बनाया, तो इसको मतलब राउंड फिगर में 5 बार ले लेंगे। तो 5 बार हमको देना है बीम में कितना mm के, 20 mm के, ठीक है। 20 mm के जब हम ये डिजाइन जो हम मेरा ये क्रॉस सेक्शन है बीम का, बीम बना रहे हैं, तो बीम में हमको 5 बार देना है। कितना बार देना है, 5 बार देना है, ठीक है। और कितना mm का रहेगा वो, 20 mm का रहेगा। कितना mm का रहेगा, 20 mm का, ठीक है। चलिए